हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 के वर्कशीट 32 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का सोशल साइंस ज्योग्राफी और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 8 Feb 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अध्याय 7 हमारा देश भारत, और इसमें हम पढ़ेंगे विषय है हमारा भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन आज हम पढ़ेंगे। तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं। तो भारत में क्या है, भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की, जैसे इसमें क्या क्या है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, तट, द्वीप समूह, ये सभी क्या है भारत के अंदर भौतिक आकृतियाँ हैं। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, उत्तर में क्या है, देखो ये हमने बताया था, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये क्या हमारा उत्तर। तो उत्तर में क्या है बच्चों, यहाँ पे हिमालय पर्वत है। हिमालय का मतलब क्या होता है, हिम प्लस आलय से बना है बच्चों ये। हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, तो बर्फ का घर मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पाई जाती है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। तो हिमालय को भी बच्चों 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृत्त हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, और जो सबसे उत्तर में स्थित है उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। तो इसी में बच्चों जो सबसे ऊंची श्रृंखला है हिमालय की वो इसमें पाई जाती है, वो किस में बच्चों, हिमाद्री में। वो आपको पता करके बताएंगे कौन सी है। नेक्स्ट है मध्य हिमालय या हिमाचल, जो बीच में पाई जाती है उसको बोलते हैं मध्य हिमालय और या फिर हिमाचल कहते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ये क्या है, पहले जो हमारा उत्तर में था हिमाद्री, इसी के में क्या पाई जाती है, इसके दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला, और जो शिवालिक है वो सबसे दक्षिण में है, ठीक है। तो हमने सब याद कर लिया। फर्स्ट में को हम क्या बोलते हैं, हिमालय या हिमाद्री, सेकंड को हम बोलते हैं हिमाचल, और थर्ड को हम बोलते हैं शिवालिक। ये हिमालय के 3 पार्ट्स हैं। गतिविधि फर्स्ट है बच्चों आपके लिए, हिमालय के 5 ऊंचे शिखर का पता करके बताएं। तो देखते हैं इसका आंसर हम। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बच्चों महत्वपूर्ण। तो इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट बच्चों इसका यहाँ से सागरमाथा, नेक्स्ट सागरमाथा हिमालय, नेक्स्ट बच्चों नंगा पर्वत, ये भी इसका नाम है। नेक्स्ट K2, कामेट और नंदा देवी। आप यहाँ तक लिख ले 5 के नाम, ठीक है। ये थर्ड हो गया K2, फोर्थ, और ये हो गया आपका फिफ्थ। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्या कर सकते हैं, धौलागिरी भी इसमें लिख सकते हैं, सेकंड खींचेंगे, ठीक है। तो आपके 5 नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस वर्कशीट का। नेक्स्ट आ गया हमारा, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। तो हिमालय जो है उसके दक्षिण में क्या बच्चों, भारत का उत्तरी मैदान है। ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। तो ये क्या जब बच्चों क्या है, हिमालय के दक्षिण क्या है, जो मैदान है वो समतल है, और इसमें क्या है, जो नदियाँ हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनसे जो जल आता है जलोढ़, मतलब जलोढ़ हम अभी पढ़ेंगे जलोढ़ क्या होता है, उनसे आने वाले पानी से मिलकर ये मतलब ये समतल मैदान बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। तो यहाँ पे क्या बच्चों, जो जमीन है, जो धरती है, वो कृषि के लिए उपजाऊ है, भूमि जो है कृषि के लिए उपजाऊ है, इसलिए वहाँ पर क्या है, लोगों की जनसंख्या भी ज़्यादा है, क्योंकि उनको क्या है ईजिली वहाँ पे अपने खाने पीने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब वो उगा पाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे क्या जनसंख्या अधिक है। तो इसमें पहले हम देखते हैं गतिविधि 2 क्या है, भारत के उत्तरी मैदान में स्थित राज्यों के नाम बताएं। तो आपको पता है कि उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य हैं, तो इसको हम देखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये सभी क्या बच्चों हमारे उत्तर भारत में स्थित है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं ऐसे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बच्चों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सभी क्या बच्चों हमारे उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। तो अब हम पढ़ते हैं जलोढ़ निक्षेप क्या होता है और सहायक नदी क्या होता है। हमने यहाँ पे देखा ना जलोढ़ निक्षेप। तो जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, ये नदियों के द्वारा लाए गए बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती हैं। तो जलोढ़ निक्षेप होता है, जैसे नदियाँ बह रही हैं तो इसके साथ साथ क्या है, जिस जिस एरिया में बहती है वहाँ से क्या होता है थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर आती जाती हैं। तो उस मिट्टी से क्या होता है वो एक मैदान में इकट्ठी हो जाती है, तो उससे क्या बन जाता है, जलोढ़ निक्षेप बनता है, और उसी के कारण क्या होती है, वहाँ की ज़मीन क्या होती है, उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सहायक नदी। एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में
किसी भी तरह से आकर मिलती है तथा उसके जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मेन नदी जा रही है, इसमें अगर कोई सहायक नदी मतलब इससे कोई नदी जो आ रही है छोटी नदी, वो इसमें मिल जाती हो तो वो इस नदी की क्या बन जाएगी, सहायक नदी कहलाएगी। ठीक है, तो ये बच्चा हमारा सहायक नदी। अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी भाग हमने पढ़ा था शिवालिक है, तो इसका आंसर लिखेंगे शिवालिक। लिख के आप यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर शिवालिक लिख के इसमें आगे आप लिख देंगे शिवालिक। शिवालिक यहाँ पे लिख देंगे शिवालिक। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है कौन सा, हटा के आप लिख दें हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। सबसे पहले आप लिखेंगे शिवालिक, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, हिमालय के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो इन नदियों किन नदियों का के हेल्प से हुआ बच्चों निर्माण उत्तर भारत का? तो आप लिखेंगे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जल और निक्षेपों से हुआ है। तो यहाँ पे आप बने से क्या देंगे, हुआ है। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस वर्कशीट का, भारत के उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या होने का क्या कारण है? तो हमने भी पढ़ा था क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो कृषि उपजाऊ है, तो इसलिए वहाँ पे क्या जनसंख्या अधिक है। तो यहाँ से लेकर आप इसका आंसर यहाँ तक लिख देंगे। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। ठीक है बच्चों, तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो जल्दी से जल्दी बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। साथ के साथ आप क्या करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें कि बच्चों, कमेंट करके मुझे बताइए कि बच्चों आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस